प्राण इस शरीर को 7 बिंदुओं से स्पर्श करता है। ये पांचों स्पर्श पंच महाभूत छित, जल, पावक, गगन, समीरा का घोतक है। 6 स्पर्श ब्रह्म का घोतक है। अंतिम स्पर्श महाशून्य का घोतक है। प्रकृति मूलाधार चक्र को स्वतः सबल करती है। दूसरा चक्र काम केंद्र का स्थान है। यदि प्रकृति इस केंद्र को सबल न बनाती तो इसे हमें करना पड़ता, तो जमीन पर मनुष्यों का वंश सब जीवों से कम होता, पर प्रकृति ने इसे सबल बनाया है। यह समय पर खुद ही सक्रिय हो जाता है। तीसरा नाभि का केंद्र है। इस केंद्र पर ही भय चिंता का उठान होता है। अगर मनुष्य किसी कारणवश भयभीत व चिंता में है तो यह केंद्र शिथिल पड़ जाएगा, जिससे पेट में सबसे ज्यादा विकार पैदा हो जाता है। इसलिए सर्वाधिक रोग चिंता व भय से पकड़ते हैं। यदि इस केंद्र पर बार बार मानसिक चोट लग रहा है तो यह केंद्र सिकुड़ने लगता है। इसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तीसरा स्पर्श हृदय का केंद्र है। इसी से राग, प्रेम और भक्ति भाव का प्रवाह होता है। यह जितना सबल होगा, मनुष्य प्रेम व आकांक्षा की उतनी ही वृद्धि होती चली जाएगी। यह केंद्र हृदय को सबल बनाता है। यदि यह केंद्र किसी कारणवश शिथिल पड़ जाए तो छाती में विकार का जन्म होना शुरू हो जाता है, यानी हृदय धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। तब मनुष्यों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। वह क्रोधी, लालची, अप्रेमी होने लगता है। यही कारण है कि केंद्र का शिथिल होने पर शरीर में विपरीत प्रभाव छोड़ता है। चौथा स्पर्श कंठ का केंद्र है। यदि यह सबल है तो शब्दों का महारथी हो जाता है। उसके शब्द ऊर्जा से भरे होंगे, जो लोगों पर अपना प्रभाव भी छोड़ता है। अगर यह चक्र शिथिल हो जाए तो कंठ की शक्ति शिथिल पड़ जाती है, यानी कंठ अवरुद्ध होने लग जाता है। गर्दन की ग्रंथियां कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह ग्रंथियों का विकार संबंधी रोग का जन्म हो जाता है। पांचवा स्पर्श आज्ञा चक्र का स्थान है। यह बहुत ही अद्भुत केंद्र है। यदि आज्ञा चक्र सबल है तो निश्चय ही नीचे वाले चक्र सबल रहेंगे। आज्ञा चक्र के आदेशानुसार इन चक्रों का जीवन पर सफल प्रयोग कर सकते हैं। जीवन ऐसी काया में आनंद पूर्वक प्रवाह करता है। इस केंद्र पर जो भी संकल्प लेते हो, जो भी निर्णय लेते हो, वो यथावत पूरा होने लगता है। यहां तक आज्ञा चक्र से किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे योगी जिनका आज्ञा चक्र सफल है, उनके सानिध्य में जीवन स्वतः रूपांतरित हो जाता है। यह संकल्प का ही प्रभाव है। संकल्प से ही अवरुद्ध चक्रों को पुनः ऊर्जावान किया जा सकता है। अंतिम स्पर्श सहस्त्रार चक्र। यह पूरी तरह ऊपर की तरफ खिलता है। यह ठीक ऐसा है जैसे कोई फूल खिला गया, खुशबू अस्तित्व में मिल गया, यानी साधक परमात्मा के प्रवाह से एक हो गया। इसमें साधक साधना दोनों से उपराम हो जाता है।